देश के सभी किसान भाइयों को विकल्प प्रचार की नमस्कार। साथियों, पिछले 3-4 दिनों से जो हरियाणा में हालात पैदा हुए हैं, ये हालात ऐसे हैं जैसे इमरजेंसी के समय या देश के युद्ध काल के दौरान आपातकाल के हालात होते हैं। वो हालात आज हरियाणा में इस सरकार की नाकामी के कारण बने हुए हैं, जहां इस सरकार के मंत्री, सांसद, एमएलए, मुख्यमंत्री कोरोना काल के दौरान चाहे मर रहे लोग हों, चाहे भूख प्यास से तड़प रहे लोग हों, चाहे यहां से जाते हुए बेरोजगार श्रमिक हो या फिर किसान आंदोलन में लगातार हो रही मौतें हो, ये लोग कभी घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन अब किसान आंदोलन जो कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से पूरे देश में चल रहा था, उसको हिंसक बनाने के लिए ये लोग जो है वो लगातार मैदान में आ चुके हैं। लगातार हर जिले के अंदर जबरदस्ती प्रोग्राम कराने जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तक हमने सुना था कि पार्टियों की मीटिंग शिमला में होती है, पार्टियों की मीटिंग 5 स्टार होटल में होती है या किसी के दफ्तर में हुआ है। पहली बार ये लोग जो है ये मीटिंगा, चाहे वो हिसार का मामला हो, चाहे वो सरसा का मामला हो, जो शिक्षण संस्थान है, जो यूनिवर्सिटीज है, जो कि बिल्कुल छात्रों के लिए है, जहां पर कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी वैसे राज्यपाल का अंडर हुआ है, हरियाणा सरकार का अंडर को नहीं हुआ, उसके अंदर उस शिक्षण संस्थान की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए ये लोग लगातार शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। लोग इनकी शकलें कौन देखना चाहे है, यो लगभग तब मैं बताऊं भाई ये जबरदस्ती प्रोग्राम करने लग रहे हैं, तो यो लगभग वैसा है कि भाई एक हरियाणा के अंदर छोरा अपनी बहू लेन में ससुराल जावे तो वहां पर उसने देख के उनकी बहू बटोड़ा में हुआ ओला काट लिया, ओला काटने बाद उसका ओला काटते छोरी का बापू भी ओला काट लिया, तो उनका साला आके बोला भाई बापू तन्ना ओला काट लिया, बोला जो कि इसका ब्याह रखी हुआ भी इसकी शक्ल नहीं देखनी चाहो तो हमारा ही साला लाके के है। तो इस प्रकार जब हरियाणा की जनता ने क्लियर कट कर दिया कि जब तक हमारे कानूनों का फैसला नहीं हो जाता, काले कानूनों का, एमएसपी गारंटी कानून का फैसला नहीं हो जाता, जब तक हरियाणा के अंदर कोई भी बीजेपी, जेजेपी या सरकार का प्रोग्राम नहीं हो, हमारी लड़ाई हरियाणा सरकार के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार के साथ है। दो जोटे बीच में लड़ते हो तो काटने का बीच में कोई रोल नहीं बनता, कोई उसका महत्व नहीं होता। लेकिन इन्हें जिद पकड़ रखी है कि भाई हम हरियाणा के हालात खराब करांगे। तो मैं इन्हें बताना चाहूं जो तमने मरण का इतना ही शौक है, तारा सिर पे चढ़ रहा है, जज्बा आ रहा है, वह पार्टी खातर मरांगे खपांगे, ता घर में फांसी खा लो, किसी नहर में कूद जाओ, बिजली का तम चिप नहीं सकते, नहर में भी कौन कूद सकते क्योंकि हरियाणा में नहर कौन चालन लाग रही, बिजली का ये नहीं चप सकते क्योंकि हरियाणा में बिजली की व्यवस्था बड़ी खराब है। इसलिए एकमात्र इलाज है भाई जे तमने मरण मारने का इतना शौक है तो घर में फांसी खा लो। वीर सावरकर की तरह तुम्हारा इतिहास जो है वो कभी भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तरह नहीं आएगा। तारा हमेशा इतिहास के अंदर माफी मांगने वाला मांगेगा। कल ये विनोद बिहाड़ान जो की बदतमीजी करी थी उसके लिए 3 बार माफी मांगी, और जो यो सरसा, हिसार, जींद के अंदर ये लोग करने लग रहे हैं, माफी तो इन्हें मांगनी पड़ेगी क्योंकि इनका खून में माफी मांगनी है। लेकिन हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश हरियाणा सरकार और इसके मंत्री ना करें, क्योंकि यदि कुछ अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेवार संयुक्त किसान मोर्चा नहीं होगा, उसका जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। हमने तो इतने बिगड़े हुए हालात, चाहे वो मामला हिसार का हो, चाहे वो मामला टोहाड़ा का हो, चाहे वो कल सरसा का हो, जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश रहे कि किसान शांतिपूर्वक रहेंगे और किसानों ने लठ खाए, लेकिन वापसी लठ मारने का काम किसानों ने नहीं किया। लेकिन हर एक चीज की एक हद हुआ है। किसाना का गुस्सा संयुक्त किसान मोर्चा की आर्डर अलग बात है, लेकिन जिन किसान साथियों ने अपने परिवार के साथी इस आंदोलन में खो दिए और उनके सामने ये बीजेपी के नेता जबरदस्ती प्रोग्राम करेंगे तो भाई हमारी जान माल की कोई गारंटी नहीं। कोई जान माल का नुकसान हुआ है, हिंसक प्रदर्शन हुआ है, उसकी जिम्मेवार मनोहर लाल खट्टर होगा या हरियाणा सरकार होगी या बीजेपी पार्टी होगी। तो इस करके साथियों, हरियाणा शुरू से इस आंदोलन का सिरमौर बना हुआ है और हरियाणा को देखकर, हरियाणा तो देख भाई अपना सब कुछ ला दिया इस आंदोलन के अंदर, ना मार तड़ रहे, ना केस तड़ रहे, ना शहादता तड़ रहे। लेकिन हरियाणा की शहादता के बावजूद भी जो हालात में यूपी के देख लग रहा हूं कि यूपी में आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया, तो यूपी के साथियों तो हमने खड़ा होना पड़ेगा। एकला हरियाणा के सिर पर पूरा देश यो चाह है, यो आंदोलन ये खींच दे, ये रोज केस बनवाते रहे, रोज सिर फुटवाते रहे, यो नहीं चलेगा। पूरे देश के किसान साथियों को इसके अंदर आहुति देनी पड़ेगी। साथ में किसान नेताओं को भी मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा की जनता का जो जज्बा आप देख रहे हो, जिस तरह से ये मरण मारने के लिए जिला, ब्लॉक स्तर और तहसील स्तर के कार्यक्रम में तैयार होने लग रहे हैं, किसी भी लीडर की सुन को लाग रहे, तो ये आपके ऊपर शुरू से दबाव बना रहे हैं कि दिल्ली में कोई बड़ा प्रोग्राम करो। लेकिन आप
जो 40 सदस्यीय कमेटी है वो कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकी। संसद मार्च तक हमें बड़ी उम्मीद थी, उस संसद मार्च की हवा निकालने का काम भी एसकेएम 40 सदस्यीय कमेटी ने करी कि केवल 200 आदमी जाएंगे। तो यदि आप ये बड़ी काल देते हुए लाखों आदमी संसद का घेराव करेंगे तो जो हरियाणा के आदमी अपने जिले के अंदर, अपने गांव के अंदर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं उतरने देते, वो संसद ने पूरी तरह से दिल्ली ने हरियाणा बना दिया। तो भाई हरियाणा के सभी साथी ये जज्बा बनाए रखे और बाकी देश के साथियों से अनुरोध है कि हरियाणा आज पूरे देश का सिरमौर बना हुआ है, जान किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रहा है, केस की, जान की। तो उसे देखते हुए बाकी देश के राज्य भी बॉर्डरों पर पहुंचे। और फिर तय कहना चाहूंगा, पहले वीडियो में कह चुका कि जनवरी 26 के बाद हमारा नेतृत्व पूरी तरह से फैल रहा है। जो आंदोलन अगर कोई कामयाब कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसान कर रहे हैं। तो किसानों को अब दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तक केंद्र की सरकार से हम लड़ाई लड़े रहे हैं, एक जो हमारे एसकेएम के अंदर भी आज के दिन जिस प्रकार मोदी के खिलाफ बोलना गलत माना जाया करता, न्यू एसकेएम में है कि वो फैसला निर्धारित करके आते हैं, उनके खिलाफ भी आपने मोर्चा लेना पड़ेगा कि वो कोई बड़ा फैसला ले सके, ताकि आंदोलन 2024 तक ना जाके जल्द इसका फैसला हो। जब हम हरियाणा के अंदर 45,000 केस और इतने सर फुटवास कहां, तो यदि हमें संसद मार्च का दे दिया होता तो हम 500,000 शहादता की चिंता कौन करते दिल्ली के अंदर, और निश्चित तौर पर आंदोलन को सफलता में ले आते। सभी किसान जो मेरी बात से सहमत है वो इस वीडियो और इस चैनल ने अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।